वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से वापस आएंगे। सभी को ओम, सभी को नमस्ते। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्टरी जो क्लास लेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। ओके, एम आई ऑडिबल एंड यस मैम ऑल्सो? ऑडिबल। ओके, यस थैंक यू। मैम। ओके, ओके। तो सभी को स्लाइड दिख रही है ना? यस मैम। जी। तो हमारा जो आज क्लास है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है। और लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ हमारी पोजीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, जिनको हम एनाटॉमिकल पोजीशंस बोलते हैं, हम पहले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। तो एक्चुअली एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है? हम अपने बॉडी के बारे में हम जो है पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स और द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम समझते हैं। ये जनरल चीजें हैं जो शायद सभी को ही पता होगा, इवन बच्चों को भी हम बताते हैं। जी, आपका वॉइस थोड़ा इको हो रहा है। ओके ओके, लेट मी चेक, एक मिनट। अभी भी क्या मेरा वॉइस इको हो रहा है? प्लीज बताएंगे। जी, अभी अभी भी आ ठीक है रहा है। आवाज। सभी को ऐसा हो रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं ठीक। मैम, नहीं तो ठीक है। फिर जिनको हो रहा है प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करिए। ओके जी मैम, ओके। जी, प्लीज आप अपने को दोबारा से लॉग इन करके देख लीजिए। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम सिंपल जो है हम देखते हैं कि हमारा हेड है, हमारी नेक है, हमारे शोल्डर है, चेस्ट है, स्टमक, एल्बो, आर्म, ठीक है ना, हैंड्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, फिंगर नेल्स होते हैं, थाई होती है, काफ होती हैं पूरी, उसको हम लेग बोलते हैं, थाई और काफ को इंक्लूड करते हैं। तो नीज होते हैं हमारे, टो होते हैं, टो नेल होते हैं, हील होते हैं, फुट होते हैं। ये इंग्लिश में लिखे हैं इसलिए अभी बोल रही हूँ, लेकिन हिंदी में भी हम समझते हैं कि हमारे बॉडी के पार्ट्स उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये पार्ट्स हमारे जो हम बाहर देख रहे हैं, ये हम इनको जो विजिबल हैं, जो बाहर दिखते हैं, ये हमारे वो पार्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं, हमें दिखते नहीं है, वो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे हेड जो होता है एक्सक्यूज मी, उसके अंदर हमारा ऑर्गन होता है ब्रेन, ठीक है। हमारा हार्ट है जो हमारे थोरेसिक रीजन में होता है, हमारे चेस्ट में होता है, हमारे लंग्स होते हैं, पेट में हमारा स्टमक होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होता है, किडनीज भी होती हैं। पेल्विक एरिया में हमारा जो होता है ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के प्रेजेंट हैं, लेकिन वो अंदर होते हैं, वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं जिनके, एक मिनट, हाँ, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एनाटॉमी पढ़ने से पहले। सबसे पहले मुझे कोई ये बताइए कि व्हाट इज एनाटॉमी? कोई बता सकते हैं मुझे एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है।
एनीवन, कोई भी जो भी अपनी समझ से बता सके। मैम स्ट्रक्चर एंड Study of पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी। हाँ जी, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज द एनाटॉमी। जो हम शरीर का उसकी जो हिंदी में हम इस तरह से कहेंगे कि जो उसका स्ट्रक्चर की जो हम अध्ययन करते हैं वो हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट का भी क्या रिलेशन है, कोई ऊपर है कोई नीचे है ना। तो ये सारी जो हम जो ऑर्गन्स की, जो हमारे अंगों की, या कोई भी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। अब फिजियोलॉजी क्या है? body part is a function of the function. body. We study physiology. very फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है जी, जो हमारे अंग हैं या हमारे तंत्र हैं काम कैसे करते हैं, तो उनकी क्रिया प्रणाली को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। कि जो उसका जब हम अध्ययन करते हैं शरीर की क्रिया प्रणाली के बारे में, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इज इट ओके? तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने काफी सारी, हम जब आगे की स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो हमारे सामने बार बार रिपीट होंगी, हमें उनके बारे में समझना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, तो पोजीशंस होती है हमारे शरीर की। हम सीधे खड़े हैं तो जो हमारे शरीर का जो कुछ दिशाएं इस तरह से जो हमें आगे के ऑर्गन्स को पढ़ने में, उनकी रूपरेखा के बारे में पढ़ने में, कि उनकी पोजीशंस कहाँ हैं, वो हेल्प करती हैं। बॉडी के प्लेन्स जो हमें वो भी मदद करते हैं, डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर की जो मूवमेंट होती है, हम हाथ तो हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, कोई भी आप आसन करते हो तो उसमें गर्दन को आगे लेके जा रहे हो, पीछे लेकर जा रहे हो, हाथों को कहाँ लेके जा रहे हो। तो ये जो भी हमारा जो शरीर का जो भी आप मूवमेंट करोगे उसका भी एक नाम होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली एनाटॉमी के संबंध में हम उसकी पोजीशन के बारे में समझते हैं। जैसे हमारा दिल है, दोनों फेफड़ों के बीच में ही है, और उसका जो पॉइंटेड एंड होता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है ना। तो इस तरह से बात होती है। बाकी एनाटॉमिकल पोजीशन अगर सिंपल उसमें बोलते हैं, एक मनुष्य की, हम सबकी एक सिंपल पोजीशन होती है एनाटॉमिकल पोजीशन, वो ये वाली होती है। ये वाली पहली वाली पिक्चर आप देख रहे हो, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगर हमें किसी की स्टडी कर रही है, कोई ऑर्गन्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो हम एक सिंपल पोजीशन में उस पर्सन को खड़ा करके हम स्टडी करते हैं, या कोई भी हमें डमी मिलता है, तो ये वाली पोजीशन कहलाती है एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें हमारा सिर जो है सीधा रहता है, ऊपर रहता है, पैर नीचे आपस में मिले हुए रहते हैं, हाथ आपस में सटे हुए रहते हैं, हथेलियां जो है आपस में जुड़ी हुई, उनका रुख नीचे की ओर, और अंगूठा भी साथ में जुड़ा रहता है, और पाम्स फेसिंग फ्रंट। तो ये जो पोजीशन कहलाती है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। और जब मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग वैगिंग भी होती है ना, तो जैसे हम लोगों को जब हम आसन करते हैं तो समस्थिति से हम शुरुआत करते हैं, तो वहां, या अटेंशन कह के आप लोग कभी कॉलेज में या स्कूल में प्रेयर करते होंगे, तो अटेंशन करके आपकी पीटी वगैरह होती है। तो ऐसे ही मेडिकल लाइन में आपको जब हमें स्टडी शुरू करते हैं, तो दिस इज द बेस पोजीशन, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, जो इस पोजीशन में ये पर्सन खड़ा है। ओके, तो इस पोजीशन में आप स्टैंडिंग अपराइट, सीधे खड़े होते हैं, हाथ मैंने अभी बताया आर्म्स हैंगिंग बाय साइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ हथेलियों का रुख रहता है, अंगूठा साथ में जुड़ा रहता है, उंगलियों का रुख नीचे की ओर, पैर भी आपस में मिले हुए रहते हैं। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। तो कुछ उसके बाद हम इमेजिनरी लाइंस सोचते हैं, जिसमें हम शरीर को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं।
ठीक है, वो लाइंस प्लेन्स कहलाती हैं कि हमने शरीर को बीच में से जो है ऊपर और नीचे हमने उसको विभाजित करना है, तो हम एक इमेजिनरी लाइन को हम सोचेंगे, दैट इज नोन एज द एनाटॉमिकल प्लेन। या राइट और लेफ्ट हम डिवाइड कर रहे हैं किसी उसको पढ़ने के लिए, तो इस तरह के जो प्लेन्स हम इमेजिन करते हैं जो कि बॉडी को किसी भी दो भागों में बांट देती है, वो हमारी एनाटॉमिकल प्लेन्स होती हैं। ठीक है, तो वो हम अपने मन में ही सोचते हैं सच। तो पहले वाली पिक्चर से ही बताती हूँ, यस, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे थर्ड पिक्चर में, सी पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये हमारे प्लेन्स है। जैसे आप देख रहे हो ना, जो ट्रांसवर्स है वो एक तरह का जो हॉरिजेंटल प्लेन है, जो हमारे शरीर को अप एंड डाउन की प्लेन्स में के अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक कोरोनल प्लेन है जो कि हमें फ्रंट और बैक में हम जो है किसी भी, ये तो बॉडी को इन्होंने करके दिखाया, हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन को उसी प्लेन के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। यहाँ बॉडी के को दिखाया है, राइट और लेफ्ट को जो डिवाइड करते हैं सजाइटल होते हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस for the detailed study of a body or any organ or the system. तो these are the planes. डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं जो कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि अप एंड डाउन जा रही है और राइट एंड लेफ्ट हो रही है, तो वो डायरेक्शंस हमें बताती है कि बॉडी किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। अब ये आगे के पिक्चर्स में आपको बहुत इजीली दिखाई देगा। और फिर मूवमेंट ही होती है, पर्टिकुलर मूवमेंट है कि जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में आप जो है गर्दन की जो मूवमेंट कर रहे हो, कि आप जो है गर्दन को जब हम नीचे की तरफ करते हैं, जो कि जैसे जलंधर बंद में भी करते हैं, तो वो कौन सी मूवमेंट है। या आप हस्तोत्तान आसन करते हो तो हाथों को ऊपर लेके जाते हुए अपनी गर्दन को भी थोड़ा पीछे करते हो, तो वो गर्दन की कौन सी मूवमेंट है। या हाथों को ऊपर लेके जा रहे हो, कौन सी मूवमेंट है। तो वो सारी मूवमेंट्स जो होती हैं, वॉट एवर हमारी बॉडी की, हमारे हैंड्स की, वो सारी मूवमेंट्स हम यहाँ पर इनको समझेंगे। फिर एनाटॉमिकल रीजन्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हमारी गर्दन है, हमारा हेड का रीजन है, हमारे हाथ हैं, हमारा पेट है, एब्डोमेन बोलते हैं, थोरैसिक रीजन है। तो इस तरह से सारी टर्मिनोलॉजी हम बीच बीच में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, तो सब प्लीज म्यूट हो जाइएगा जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। किसी को कुछ पूछना हो तो अपने क्वेश्चंस वैसे नोट करके रख लीजिए, क्लास के बाद में पूछ लेंगे, और बीच में जब मैं पूछ लेती हूँ तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपको मेरी आवाज नहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे अपडेट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अब हमारी जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स है उनके बारे में। तो अगर हम अपने शरीर को एक मध्य रेखा में से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा शरीर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जनरल सी बात है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड द लेफ्ट साइड। ठीक है, उस मिड लाइन से जो कि हमारा राइट साइड पे पड़ता है, वो पूरा हमारी राइट साइड हमारी बॉडी की कहलाती है, अगर हम मध्य रेखा के हिसाब से देखते हैं तो। और जो लेफ्ट साइड की होती है वो हमारी पूरी लेफ्ट साइड कहलाती है। ओके, समझ आ गई? ये सिंपल सी बात है। मिड लाइन के पास में जो भी चीज होगी उसको हम बोलेंगे मीडियल, और जो उस मध्य रेखा से बाहर की तरफ जो चीज होगी वो होगी लेटरल। ओके, इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। थोड़ा बहुत आपको पता होगा आपके शरीर के अंदर कहाँ पे क्या है। ब्रेन जैसे कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस पिक्चर में था। यस, यहाँ पे देखोगे ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारा हेड रीजन में। हार्ट कहाँ पे, हमारा चेस्ट रीजन में है, बीच में होता है। उसके दोनों साइड्स हमारे थोरैसिक रीजन में ही क्या होते हैं, हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंग से फिर हम नीचे जाते, थोड़ा सा हमारा जो पेट का हिस्सा हम बोलते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। इसको हम उदर या जठर भी बोलते हैं, वो ये प्रेजेंट है। उसी के दूसरी साइड, राइट साइड जो बॉडी पे हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, लंग्स के निचले हिस्से की तरफ। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। और लिवर के साथ ही अटैच होता है हमारा गॉल ब्लैडर। कोई अनम्यूट है? आप सभी प्लीज
जब भी कुछ ऐसा लगे आप अपना माइक को खुद ही चेक कर लीजिए, ठीक है? सॉरी मैम, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आप लोग नहीं नजर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ स्लाइड दिख रही है। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि जब भी इस तरह से डिस्टरबेंस लगे तो आप सभी अपना माइक चेक करते रहें। किडनीज भी आप देख रहे हो हमारे पेट में ही प्रेजेंट है, और जठर के नीचे, स्टमक के नीचे हमारा पेनक्रियाज भी है, ठीक है? साइड पे हमारी किडनीज आपको दिख रही है। किडनी थोड़ी पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे पिक्चर्स की वजह से आपको आगे दिखाई है। हमारे पेट के ऑर्गन्स आगे होते हैं, किडनी पीछे होती है। फिर हमारी उनके नीचे हमारी क्या होती है, इंटेस्टीन्स प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टीन और द लार्ज इंटेस्टीन। फिर नीचे की तरफ पेल्विक एरिया में हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसी पिक्चर को अगर मैं मध्य रेखा में करती हूँ, तो मध्य रेखा में हम यहाँ पर अगर हम लंग्स की और हार्ट की बात करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो हमारा मीडियल है, क्योंकि वो मध्य रेखा के ही पास है। और लंग्स की बात करूंगी तो लंग्स हमारे एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेटरल हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी हम उस मध्य रेखा को समझ के चल सकते हैं, ठीक है? आगे की अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो समझ आ गया, राइट लेफ्ट, मिड लाइन भी आपको पता चल गई। मीडियल जो मिड लाइन के ज्यादा पास होता है, लेटरल जो मिड लाइन से दूर होता है। अब हमारा दूसरा है डिस्टल और प्रॉक्सिमल। डिस्टल डिस्टेंस से समझ जाएंगे, मतलब दूर है, डिस्टेंस पे है। तो डिस्टल का मतलब दूर है। कहाँ से दूर है? उस वो बॉडी पार्ट हम देखेंगे, जैसे मतलब हाथ है हमारे, तो जहां से उस बॉडी का अटैचमेंट होगा। हाथ हमारा हैंगिंग ग्लव नीचे तो इसकी नहीं है, लेकिन कहाँ से अटैच है? शोल्डर से अटैचमेंट है। तो शोल्डर से अटैचमेंट में हम देखेंगे, ये उसका अटैचमेंट का पॉइंट है कि उस अटैचमेंट से अगर ऑर्गन किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो दूर है, डिस्टल पे है, या पास है, मतलब प्रॉक्सिमल है। पैरों में भी ऐसे ही हम देखते हैं, पैरों की अटैचमेंट हमारे थाई एरिया से होती है। तो वहां पे जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा घुटना और हमारा टखना, घुटना इज द नी, टखना इज द एंकल। अब इसमें से मुझे बताएंगे कि कौन सा डिस्टल पे है और कौन सा प्रॉक्सिमल है? नी प्रॉक्सिमल पे है और टखना डिस्टल पे। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं नी और थाई का रिलेशन बताएंगे तो Thigh is proximal. थाई प्रॉक्सिमल हो जाएगा, नी डिस्टल हो जाएगा, क्योंकि जो अटैचमेंट है वहां से थाई पास में है और नी अब दूर हो गया, ठीक है? ऐसे ही हाथ में हम देखेंगे, अगर हम रिस्ट और एल्बो की बात करते हैं, तो एल्बो इज द प्रॉक्सिमल एंड रिस्ट इज द डिस्टल। समझ आ गया ये वाली टर्मिनोलॉजी? आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर जो है हमारा फ्रंटल पार्ट, मतलब जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। अब ये मत कहना कि मुंडी घुमा के हम तो पीछे भी देख सकते हैं, नो। जो हमारा फ्रंट रीजन है, आगे की तरफ का हिस्सा जो होगा वो हमारा होगा एंटीरियर। अब यहाँ तो देख तो सकते हो, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को तो नहीं देख सकते ना। अंदर के ऑर्गन्स की भी पोजीशन होती है कि कौन सा ऑर्गन कौन से ऑर्गन से एंटीरियर है, या कौन सी बोन से एंटीरियर है ना? कौन सा ब्लड वेसल्स, बहुत सारी चीजें तुम्हारे शरीर में, तो उनके रिलेशन के भी हिसाब से हम देखते हैं। तो फ्रंट वाला पोर्शन को हम बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल, ठीक है? ये दोनों नाम है, तीनों नाम है, इनफैक्ट फ्रंटल भी हम बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हमारा पोस्टीरियर या बैक भी हम बोल देते हैं। पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है, ठीक है? ये एंटीरियर आगे का, पोस्टीरियर पीछे का। पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल भी बोलते हैं, ओके, ठीक है? तो ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। डिस्टल और प्रॉक्सिमल अभी हम उसमें देख ही चुके हैं, तो इसको मैं आगे करती हूँ। अब इसमें एक और चीज आ रही है, सुपीरियर है और इंफीरियर। एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब है कि जो चीज आपके हेड के पास है वो सुपीरियर है, और जो पैर के पास है वो इंफीरियर है, ओके? तो कोई चीज ऊपर नीचे लगी हुई है, अगर अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा
जो इंटेस्टाइन्स हैं और हमारा लंग्स हैं, तो विच वन इज सुपीरियर एंड विच वन इज इंफीरियर? लंग्स सुपीरियर हो जाएगा। लंग्स सुपीरियर है और इंटेस्टाइन्स इंफीरियर। वेरी गुड, ठीक है ना। ये सिंपल, बहुत सिंपल है, शायद आपको पता हो, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलेंगे। ओके, आगे करते हैं। हाँ, यही चीजें अब इस वाली जो क्लास में ये चीजें रिपीटेडली आएंगी ताकि आप इनको अच्छे से समझ जाइए। तो वही बात यहाँ पर अब आई है। एंटीरियर सामने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल। पोस्टीरियर पीछे की साइड वाला, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे हेड की रीजन की तरफ पास जो जा रहा है वो सुपीरियर है, और जो पैर की तरफ ज्यादा पास होता है वो इंफीरियर है। मिड लाइन के पास मीडियल, मिड लाइन से दूर लेटरल, अटैचमेंट के पास प्रॉक्सिमल, अटैचमेंट से दूर डिस्टल। जो ऊपरी सतह पर होता है जैसे कि हमारी स्किन, सुपरफिशियल। जो अंदर गहराई तक है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो डीप है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यही फिर से दोबारा आई है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया है दोबारा से। एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो सामने की तरफ होता है, जैसे कि नी कैप इज द एंटीरियर साइड ऑफ द लंग। हमारे घुटने की जो ढक्कन होता है, नी कैप हम उसे बोलते हैं, वो हमारा आगे की साइड, दैट इज द एंटीरियर ऑफ द लेग। ठीक है। And what is posterior? Towards the back of the body, dorsal part, ventral part, dorsal part. तो posterior पे का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि the shoulder blades are posterior to the ribs। जो हमारे shoulder blades हैं, shoulder blade आपको पता है कौन से होते हैं हमारे? ओके, मैं आपको आसन के माध्यम से समझाती हूँ। जब आप उत्तान मंडूक आसन करते हो तो अपने जो दोनों हाथ आप जहां पर पीछे रखते हो, है ना, तो वो जिस जगह पे आप अपने दोनों हाथ रखते हो वो हमारी एक हड्डी होती है स्कैपुला, उसी को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। तो वो पीछे की तरफ होती है, दैट इज अ पोस्टीरियर। और रिब्स कहाँ होती है? हमारी पसलियां होती है, आगे की तरफ होती है, आगे से लेके वैसे पीछे तक ही होती है, लेकिन उनके भी पीछे हमारा शोल्डर ब्लेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए? अब है सुपीरियर। सुपीरियर मैंने बताया था जो सर की तरफ, हेड की तरफ होता है, टुवर्ड्स द हेड। तो इसका एग्जांपल है हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक। स्टमक से ऊपर होता है ना हमारा हार्ट, तो दैट इज द सुपीरियर। इंफीरियर टुवर्ड्स द फीट, जो कि पैरों के पास होता है, तो वहां पे हम बात करेंगे द चेस्ट इज इंफीरियर टू द नेक, क्योंकि नेक ऊपर आती है, चेस्ट रीजन नीचे आता है, तो नेक हमारी सुपीरियर हो गई, चेस्ट यहाँ पर हमारा इंफीरियर हो गया। मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऑफ द बॉडी में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है बिग टो। बिग टो मतलब हमारा पैर का अंगूठा। अगर हम अपने मध्य रेखा के बात करते हैं तो हमारा जो पैर का जो अंगूठा है और सबसे छोटी अंगुली, दैट इज अ फिफ्थ टो, इन दोनों में से जो पैर का अंगूठा है वो मीडियल है। ओके, किससे? हमारे फिफ्थ टो से। और जो हमारा बिग टो हो, सॉरी, फिफ्थ टो होगा वो हमारा लेटरल होगा। ठीक है, और रिवर्स है हमारे हाथों में। अगर हम हाथों की एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं, ये फिलहाल एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है, तो थंब इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हैंड। इस पिक्चर में आपको दिखाती हूँ दोबारा। यस, ये वाला अगर आप देखोगे, अगर मिड लाइन आ रही है बीच में, तो हाथ का अंगूठा बाहर है, छोटी उंगली पास है। पैर का अंगूठा मीडियल है, छोटी उंगली लेटरल है। ठीक है, समझ गए? चलो, उसके बाद है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल जो हमारे जो भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जो भी हमारे क्लोजर टू द ट्रंक हम यहाँ पे कहेंगे, या ये जो भी हमारे जॉइंट के उससे होता है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो जैसे हमारे हिप इज प्रॉक्सिमल टू द नी। हिप क्योंकि अटैचमेंट के पास में है। कोई कुछ कह रहा है क्या? प्लीज सभी लोग अपना माइक चेक करते रहें प्लीज। डिस्टल जो होता है वो होता है फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, या जो हमारे ट्रंक से दूर की तरफ होता है। तो रिस्ट है डिस्टल कहाँ से? एल्बो से, है ना। फिर सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल जो बाहर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी,
जैसे कि एग्जांपल है स्किन, और डीप इनसाइड सरफेस से दूर अंदर गहराई में, जैसे लंग्स आर डीप टू द रिब्स। ओके, आगे चलो मैं। अब 3 प्लेन्स जो हमने, ये इमेजिनरी लाइंस, हमने इमेजिनरी प्लेन्स सोचे हैं जिसमें हम बॉडी को डिवाइड करते हैं फॉर द फर्दर स्टडी, क्योंकि एक साथ हम पूरी बॉडी को नहीं पढ़ सकते हैं, या किसी बॉडी के पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन समझने के लिए हमें हेल्प करता है। तो पहला है ट्रांसवर्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अपने शरीर को डिवाइड कर देते हैं, अपर और रीजन। ये ट्रांसवर्स हमारा कौन से रीजन में बॉडी को डिवाइड करेगा, बताओ एनीवन? अपर एंड लोअर। मैंने अप एंड डाउन नहीं बोली है, आप बताओ। वो तो अपर लोअर नहीं, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात करेंगे, मैम सुपीरियर सुपीरियर एंड यस, इंफीरियर। ठीक है, यस, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है ना, उसमें हम इसको बात करेंगे। फ्रंटल जो है हमारा, फ्रंटल वेरी गुड। फ्रंटल वैसे इसको हम कोरोनल भी बोलते हैं, जो फ्रंटल है इसका दूसरा नाम कोरोनल भी होता है, ठीक है। दूसरा है सजाइटल। सजाइटल क्या करता है हमारी बॉडी को? मीडियल एंड लेटरल। मीडियल और लेटरल में कह सकते हो, वैसे राइट और लेफ्ट में हम कहेंगे, यहाँ पर करेगा, लेकिन वो मीडियल और लेटरल रिलेशन में स्टडी करने में मदद करता है। सजाइटल से याद रखो साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यस, पहला है हमारा कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, जो कि हमने अभी बताया, ठीक है। आप देख रहे हो दिस वन, ये वाली लाइन जो है, जो हमारे आगे और पिछले हिस्से को डिवाइड करती है। सजाइटल, एस से सजाइटल, एस से साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सजाइटल प्लेन होता है। और अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में ही ये लाइन आएगी, जरूरी नहीं है ये सारी लाइनें बीच में ही आए, आप अपनी मर्जी से इसको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे यहाँ पर मिड सजाइटल प्लेन, इसके भी बीच में भी हम इसको कर लेते हैं, और बीच में करेंगे पैरा सजाइटल प्लेन भी, इसको हम कर सकते हैं, और फर्दर डिवीजन में हम पढ़ सकते हैं। फिर है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शंस में डिवाइड करता है। आई थिंक सो ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने पेट, सबसे बड़ा जो है ना, ये है पेट, है भानुमति का पिटारा, इसके अंदर पता नहीं कितना सब कुछ गड़बड़ झाला है। उसको स्टडी करने के लिए हमने अपने पेट को, एब्डोमिनल रीजन को 9 रीजन्स में डिवाइड करा है। 2 जो है इसको लाइंस जो है ऊपर जो खींची है हॉरिजॉन्टल में, और 2 हमने वर्टिकल में, तो उससे करके हमने इसको 9 रीजन में डिवाइड कर दिया। उन लाइंस की भी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, अपनी मर्जी से नहीं खींचा होता, लेकिन अभी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कहाँ से होता है, उनकी भी एक मार्क होता है, वहीं से ही हम करते हैं। लेकिन अभी हम उस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 9 एरियाज को स्टडी करने के लिए, कि भाई हमारा स्टमक कहाँ है, लीवर कहाँ है, ये हमें फर्दर स्टडी में बहुत हेल्प करती है। तो सबसे पहले बीच के हिस्से की बात कर लेते हैं। तो बीच में हमारे क्या आती है, नाभि आती है, नेवल आता है, तो इसीलिए बीच वाले हिस्से का नाम है अम्बलाइकल रीजन। क्या नाम है? अम्बलाइकल रीजन। उसके बाद जो है हमारा ऊपर अम्बलाइकल रीजन से ऊपर चलते हैं, तो वहां पे जो हमारा स्टमक काफी मेजर उसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उस एरिया का नाम है एपिगेस्ट्रियम, ठीक है, एपिगेस्ट्रियम। और अम्बलाइकल के नीचे का इसलिए नाम है क्योंकि वो नीचे की तरफ आया है, हाइपोगेस्ट्रियम यहाँ पे, ठीक है, एपिगेस्ट्रियम, हाइपोगेस्ट्रियम। अब अम्बलाइकल का जो रीजन होता है, वहां पे हमारा जो होता है कमर का भी रीजन होता है, तो वहां पे हमारी लंबर वर्टिब्राज एक हमारी हड्डी होती है, लंबर रीजन आप समझोगे, तो दोनों वहां पे राइट और लेफ्ट साइड को हमने लंबर रीजन में डिवाइड कर दिया, राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। तो जो उन दोनों के ऊपर के रीजन है वो हमारे जो है हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी रिब्स से भी रिलेशन होता है, बेसिकली हमारी रिब्स भी आ रही होती हैं, तो वहां पे हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है, तो वो भी हमारे राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। तो
इसके बाद जो हमारे हाइपोगैस्ट्रियम के रीजन में जो साइड में आती है, वहां पे आप देख रहे होगे साइड में हमारी वहां पे पेल्विक बोन आती है, हिप बोन आती है, हिप बोन का इलियक पोर्शन आता है, ठीक है, इलियक फोसा बेसिकली। तो इसीलिए उन दोनों के नाम हमने रख दिए, राइट साइड का राइट इलियक फोसा और लेफ्ट साइड का लेफ्ट इलियक फोसा। इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके होगा। तो आज की पहली क्लास में आप घबराए नहीं, इसको आप ओवरकम कर लोगे। मेन आप इन चीजों को आज याद रखेंगे, मुझे लगता है कि ये चीजें आज आपने मुख्य रूप से समझ ली होंगी, ठीक है। आज इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना लें। अब हम बात करेंगे हमारा जो शरीर है मुख्यतः रूप से, उसके अंदर जो है जहाँ पे भी हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वहां जहाँ पे उनको जगह होगी, जो कैविटीज होगी, गुफा होगी, है ना। कोई चीज खोखली होगी तभी तो वहां पे कुछ भर सकोगे ना, अगर खोखली ही नहीं होगी, चपटी होगी, तो वहां क्या भर पाओगे, कुछ भी नहीं। वो तो वो है समतल है, चपटा है, वहां कुछ भर ही नहीं सकते हो। लेकिन जो कैविटी होगी या गुफा होगी या खोखली जगह होगी, वहीं पे तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, स्पेशली हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जिन पे जो कि हमारे को हमारी कार्य प्रणाली के लिए, हम जो हमारा जो भी शरीर की जो फंक्शनिंग हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे शरीर की गुफाओं में प्रेजेंट होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे जो बॉडी की गुफाएं हैं, उन्हीं के अंदर हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, या सारे ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे शरीर के जो स्पेस, जो खाली जगह है जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो हमारे दो हिस्सों में हम उसको डिवाइड करके चलते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। अब मुझे बता दो, डॉर्सल और वेंट्रल कौन सा था हमारा रीजन, मैंने अभी बताया था। डोर्सल आगे Posterior का था, inferior, डोर्सल पीछे का, डोर्सल पीछे का था, वेंट्रल आगे आगे का। पीछे आगे मत बोलो, अब आप एनाटॉमी के टर्म्स बोलो। यस, डॉर्सल है posterior और वेंट्रल है एंटीरियर। ओके, समझ गए। तो आगे पीछे को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है पिछले की तरफ, तो हम वहां पे उसको ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो जो डॉर्सल, जो हमारा रीढ़ की हड्डी से उसके जो पोर्शन आता है बेसिकली, उसको हम जो पिछले के हिस्से का होता है वो डॉर्सल होता है, और आगे का हिस्सा हमारा वेंट्रल होता है। तो डॉर्सल कैविटी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, पिछले की जो कैविटी आती है हमारी, वो आएगी पहले तो हमारी क्रेनियल कैविटी, आप देख रहे हो, जो कि क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पर हमारी खोपड़ी होती है। और फिर हमारी स्पाइनल कैविटी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, वहां पे जगह होती है बीच में, वहां से, ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाए। तो ये हमारी डॉर्सल बॉडी कैविटी में ये गुफा है, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है वैसे क्रेनियल कैविटी, ठीक है। ये क्योंकि स्पाइनल कैविटी बहुत पतली सी है, लेकिन मुख्यतः रूप से हमारा ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमारे जो वेंट्रल कैविटी है, वेंट्रल जो आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी से आगे की तरफ जो हमारी खोखलापन है, आप देखते हो कहाँ पर है, हमारे चेस्ट रीजन में और हमारे पेट के रीजन में, एब्डोमेन रीजन में। तो यहाँ पे ये जो हमारी बनती है, तो पहली बनती है हमारी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, मुख्यतः रूप से जितनी भी हमारी मेन आर्टरीज वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और वो डिवाइड करती है, यहाँ के ऑर्गन्स हमारे पेट में ना जाके मिले तो उनको डिवाइड करती है एक मसल जो होती है डायफ्राम। डायफ्राम जो है थोरेसिक कैविटी को अलग रखती है। और उसके बाद जो दूसरी कैविटी होती है वो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, और उसी के साथ ही साथ हमारी पेल्विक कैविटी। इन दोनों को कंबाइन में हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी पढ़ते हैं। तो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली, और एब्डोमिनल कैविटी के साथ ही अटैच है हमारी पेल्विक कैविटी भी। तो ये हमारी वेंट्रल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्टमक है, डायफ्राम से नीचे नीचे होते हैं, किडनी भी है, हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारी की सारी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और पेल्विक कैविटी में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ज्यादातर प्रेजेंट है, हमारा यूट्रस भी उसी में प्रेजेंट है वैसे हमारा, और ब्लैडर भी पेल्विक कैविटी में ही आता है। तो ये हमारी खोखली जगह है जहाँ पे हमारे
ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। प्लीज कोई अनम्यूट है, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज मुझे अपनी आवाज ही सुनाई देती है, आई एम नॉट एबल टू। हाँ, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ध्यान रखें। तो ये हमारी बॉडी कैविटीज है। द क्रेडियल कैविटी, जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है और हमारा साथ ही में स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है स्पाइनल कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स और हमारे हार्ट प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, और पेल्विक कैविटी में हमारे पेल्विक एरिया के जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों मिलकर हमारी वेंट्रल कैविटी बनाते हैं। इज इट ओके? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे चले। मैम एक बार और ये थोरेसिक, एब्डोमेनल और पेल्विक कैविटी के जो ऑर्गन्स है वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ऑर्गन्स अभी मत समझो, अभी आप कैविटी समझो। जब आप आगे ऑर्गन्स मैम, पढ़ोगे ना, तब आप बहुत आराम से समझोगे, स्टेप बाय स्टेप समझो, क्योंकि अभी मैं एडिशनल बता रही हूँ, लेकिन अभी पिक्चर के हिसाब से जितना आपको जो दिख रहा है वो समझ आया कि नहीं, ये बताओ। हेलो मैम, हाँ हाँ जी। वेंट्रल बॉडी कैविटी में 3 पार्ट्स आते हैं ना, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। नहीं, देखो, एब्डोमिनो कैविटी और पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनो और पेल्विक को दोनों को कंबाइन करके एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बोला है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई सेपरेशन वाली बात नहीं है। ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को जो डिवाइड करती है वो हमारी डायफ्राम डिवाइड करती है, ताकि ऑर्गन्स ना हो। वो भी अपनी जगह प्लेस होते हैं, लेकिन वहां पे डिवीजन के लिए एक मसल हमारी डिवाइड करती है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है? हम डायफ्राम को हम कैविटी नहीं बोलेंगे। डायफ्राम इज नॉट अ कैविटी। डायफ्राम एक मसल है जो हमारे पेट को और चेस्ट के रीजन को एक तरह से डिवाइड करती है, उसका अपना काम है, लेकिन एक तरह से हम उसको एक एड समझ लेते हैं कि जो कैविटीज को हम पढ़ने में इजी रहता है कि उससे ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया हमारा है, तो वो डिवाइड करती है पेट को और चेस्ट रीजन को। जी। चलिए देखो, अब इस पिक्चर में आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो जो हमारी पोस्टीरियर कैविटी है या डॉर्सल कैविटी है, वो हमारी क्रेनियल कैविटी है। यहाँ पे बहुत इजीली आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, तो रीढ़ की हड्डी के उधर जो है हमारा वो डॉर्सल एरिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्रेनियल कैविटी, और आगे जो रीढ़ की हड्डी से आगे का जो रीजन हमारा कौन सा होता है, वेंट्रल एरिया। वेंट्रल एरिया, तो यहाँ पे हमारी वेंट्रल कैविटी या एंटेरियर कैविटी होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे डायफ्राम जो डिवाइड करता है, यहाँ पर एक हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, फिर एक हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एक हमारी होती है पेल्विक कैविटी। ठीक है? तो जो हमारे हिप बोन के अंदर का जो एरिया होता है, दैट इज अ पेल्विक कैविटी। ये हमारा प्रोटेक्ट होता है हिप बोन से। तो इन दोनों को लेकिन कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है? चले आगे। आई थिंक सो ये समझ आ गया आपको। आज मुझे लगता है कि ओके, आज मैं यहीं पे पढ़ाऊं या आगे चलूं, प्लीज आप लोग बताओ। मैम यहाँ तक ही पढ़ा दो फिर हाँ मैम, यस मैम कंफ्यूज हो चलिए, गए हैं, ज्यादा हो गया हाँ, मैम। नहीं कंफ्यूज मत होइए प्लीज, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करोगे तो सब ठीक ही होगा, पर अभी कोई आपको मैम इतना इतना चल जाएगा, जी बिकॉज जी जी, इतने में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, बट अगर आप आगे पढ़ाओगे तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। मैं खुद ही यहाँ पर अभी रुकती हूँ। ठीक है? मैम, आपके कुछ इससे डाउट्स रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस मैं ले कैसे लेती आते हूँ, हैं? एक मिनट जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे वो मैम? हम आगे जाके, आज तो पहली ही क्लास है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए तो सही, अभी वो भी हम आपको बता देंगे। ओके? अभी ओके किसी मैम। का कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप बताइए। इसमें दीदी कितने प्रकार के फिश कैविटीज हो जाएंगे? कैविटीज अभी हमने देखा, तो वो हमारी कैविटीज आई हैं कितनी, 3 प्रकार की। ठीक है? जी।